नमस्कार दोस्तों, आप सभी को तो पता होगा कि इस साल बहुत ज़्यादा 2025 शुरू होने के बाद से जो मार्केट है बहुत तेज़ी से फॉल हो रहा है, क्रैश होता जा रहा है। लेकिन भी क्या आपको पता है कि पिछले 2 साल में सबसे ज़्यादा कौन सा सेक्टर रिटर्न दिया है? तो चलो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। इसके साथ हम जानने वाले हैं कि कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, वो कितना रिटर्न दिया है। इसके अलावा इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ये जितने सरकारी स्कीम्स है, टॉप सरकारी स्कीम्स, वो सब के बारे में हम जानने वाले कि वो सारे स्कीम्स कितना ज़्यादा रिटर्न दिया है। ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, ताकि ये देख के आप अपने आप पता कर सकते हो कि आपको किस में आपका पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से स्कीम में डालना चाहिए, इक्विटी में डालना चाहिए, ये सब हम जानने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा 2024 में कौन से सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया। हालांकि यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिर रहा है, लेकिन भी आपको बता दें इक्विटी का जो रिटर्न है वो सबसे अच्छा रहा और इसका दबदबा रहा है। तो आपको बता दें इक्विटी का रिटर्न इस साल रहा है 22.5% तक का रिटर्न दिया है। वहीं अगर गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो गोल्ड का जो रिटर्न था इस पिछले 2 साल का वो 23.3% है। वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर ने आपको रिटर्न दिया है 21.1% का रिटर्न मिला है, ठीक है। और गोल्ड में आपको 23.3% का रिटर्न है और इक्विटी में आपका इक्विटी का रिटर्न है आपका 22.5% रिटर्न है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिटर्न की बात कर लेते हैं। दोस्तों मान लो आपके पास अगर इस साल के शुरुआत में अगर आपके पास 1 लाख रुपए होता, ठीक है, अगर आप ये 1 लाख रुपए अगर आप निफ्टी 500 इंडेक्स में निफ्टी के 500 इंडेक्स में अगर आप 1 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे होते तो आपको पता है कितना रिटर्न मिलता। अगर आप 22.5% का अगर रिटर्न देखें तो ये आपको यहाँ पे ये 1 लाख रुपए आपका 1,22,500 रुपीज में बदल जाता, ठीक है, इतना आपको रिटर्न मिल जाता। अगर गोल्ड का रिटर्न की बात करें तो अगर आपके पास गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता, अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता 1 लाख रुपए, ठीक है, ये 1 लाख रुपए पता है कितना बन जाता? अगर ये 23.3% से रिटर्न दिया होता तो ये 1 लाख रुपए आपका 1,23,240 रुपीज बन जाता, ठीक है, इतना रिटर्न देता। और सिल्वर में आप समझ लो, सिल्वर में अगर आप इन्वेस्ट करते तो ये 1 लाख रुपए आपको आप समझ लो 1,21,000 रुपीज आपको आसपास मिल जाता। गवर्नमेंट के 4 ऐसे स्कीम्स बताने वाला हूँ उसमें कितना रिटर्न मिला है, और ये गवर्नमेंट स्कीम के सबसे टॉप रिटर्न देने वाले स्कीम में से एक है, ठीक है। तो 4 स्कीम्स मैं आपको बताने वाला हूँ और आपको बताऊंगा कि कितना वो रिटर्न दे चुका है, ठीक है। तो हमारा सबसे फर्स्ट गवर्नमेंट स्कीम है, आप सभी को पता होगा, ये बहुत ही फेमस स्कीम है, सुकन्या, ठीक है। सुकन्या स्कीम आपको पता होगा, ठीक है। ये स्कीम बहुत ही फेमस स्कीम है गवर्नमेंट का। और एक स्कीम है इसी तरीके का, वो है पता होगा सीनियर, ठीक है, सीनियर सिटीजन स्कीम्स, ठीक है। ये जो सुकन्या और सीनियर सिटीजन स्कीम्स है, इसका रिटर्न आपको बता दें, ये 2 स्कीम्स में रिटर्न आपको 8.2% का रिटर्न मिला है, ठीक है। अगर इसमें कोई 1 लाख रुपए लगाया होता तो ठीक है, उसको कितना मिलता? 1 लाख रुपए के बदले उसको मिल जाता यहाँ पे 1,08,200 रुपीज उसको मिल जाता इस स्कीम के तहत। दूसरा स्कीम कौन सा है? दूसरा स्कीम है डाकघर, ठीक है। डाकघर का मंथली स्कीम की बात करें तो मंथली रिटर्न में ये आपको कितना दिया है? 7.4% का रिटर्न दिया है। अगर वो 1 लाख कोई इंसान लगाता तो वो 1 लाख पता है कितना में हो जाता? वो 1 लाख रुपए आपका 1,07,000 में बदल जाता, ठीक है, 1,07,400 में बदल जाता, ठीक है, 400 में। नंबर आ जाता है हमारा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, सर्टिफिकेट स्कीम की बात करें तो ये आपका यहाँ पे आपको एनुअल रिटर्न मिला है 7.7%, ठीक है। तो अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट किए होते इस स्कीम में तो वो आपका 1 लाख रुपए 1,07,700 रुपीज में बदल जाता, ठीक है। इतना आपका बन जाता 1 लाख रुपए 1 साल में।
स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं, फोर्थ स्कीम। ठीक है, हमारा फोर्थ स्कीम कौन क्या है? हमारा फोर्थ स्कीम है किसान विकास पत्र। ठीक है, ये 2024 में कितना रिटर्न दिया है? ये आपको 2024 में रिटर्न दिया है 7.5% तक का रिटर्न दिया है। अगर आप इस स्कीम में 1 लाख रुपए लगाए होते तो ये 1 लाख रुपए आपका 1,07,500 रुपीज में बदल जाता। ठीक है, ये 4 गवर्नमेंट के स्कीम्स है जो कि अच्छा रिटर्न देता है। आपको बताते कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है और कितना वो रिटर्न दिया, ये सब हम आपको बताते हैं लिख के। ठीक है, तो आपको अच्छा समझ में आएगा। ये लिख कर रखा हूँ सारे स्कीम्स। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो इन सारे इंस्ट्रूमेंट कितना कितना यहाँ पे रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, कौन सा इंडेक्स में था ये सब आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा आ जाता है गोल्ड। ठीक है, गोल्ड कहाँ पे? MCX स्पॉट पॉइंट में देखे तो ये आपका रिटर्न कितना दिया है 2 साल में? ये आपका 23.34% दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आपको रिटर्न दिखा रहा हूँ ये आपका 17 दिसंबर 2024 तक का रिटर्न दिखा रहा हूँ अभी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये गोल्ड यहाँ पे 23% दिया हुआ है। अगर वही सिल्वर की बात करें तो ये MCX स्पॉट प्राइस में ये आपका 21.12% रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, वही NPS गवर्नमेंट बॉन्ड टीयर 1 में HDFC में बात करें तो ये आपका 8.08% का रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, वही NPS कॉर्प बॉन्ड की बात करें तो ये आपका जैसे NPS कॉर्प बॉन्ड की बात करें तो ये भी HDFC में आपका 7.99% तक का रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, वहीं अगर स्मॉल कैप इक्विटी की बात करें तो ये आपका रिटर्न दिया हुआ है निफ्टी स्मॉल कैप 250 में 32.4%। ठीक है, सबसे ज्यादा इसमें रिटर्न मिला हुआ है स्मॉल कैप इक्विटी में। ठीक है, वहीं अगर मिड कैप इक्विटी की बात करें तो निफ्टी 150 में ये आपका 32.20% का रिटर्न दिया हुआ है। वहीं अगर NPS इक्विटी टीयर 1 की बात करें तो इसका है UTI। ठीक है, तो इसमें आपका रिटर्न कितना मिला है? ये 27.23% का रिटर्न दिया हुआ है। वहीं अगर यहाँ पे टोटल मार्केट की बात करें निफ्टी 500 इंडेक्स में तो ये आपका कितना रिटर्न दिया हुआ है? ये आपका 22.5% तक का रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, वहीं अगर लार्ज कैप टोटल की बात करें तो निफ्टी 100 में आपका कितना रिटर्न हो जाता है? 19.6% का रिटर्न मिल रहा है। वहीं लार्ज कैप इक्वल वेट की बात करें तो ये निफ्टी 50 इक्वल वेट में आपका 16.5% का रिटर्न मिला है। वहीं लार्ज कैप इक्विटी में आपका TRI 50 इंडेक्स में आपका यहाँ पे 16.2% का रिटर्न है। और लास्ट में अगर बात करें तो यहाँ पर रेट्स एंड इनविट्स का रिटर्न क्या है? निफ्टी रेट्स इनविट्स इंडेक्स में आपका 13.19% तक का रिटर्न देखने को मिला है। तो दोस्तों ये सारे इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, और ये इंडेक्सेस है। ठीक है, ये सारे में कितना रिटर्न मिला है ये आप देख सकते हो। एक बार अच्छे से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। ठीक है, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा कि कहाँ कितना ज्यादा रिटर्न मिला है। सबसे ज्यादा देखो तो 32% का रिटर्न मिला हुआ है। अगर आप पॉलिसी बाजार में भी जाओगे ना तो आपको इस तरीके का इंडेक्स वो निकालते हैं। ठीक है, और उसमें आपका पॉलिसी निकाल कर लाते हैं ताकि वहाँ इन्वेस्टर्स आए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों ये था वीडियो बताना कि इस साल पिछले 2 साल से कितना रिटर्न दिया है शेयर मार्केट और गोल्ड सिल्वर में देख सकते ही हो कि कितना रिटर्न मिला है। और गवर्नमेंट स्कीम का भी मैं आपको रिटर्न बताया कितना मिला है। तो आई होप आप इन सबको देखकर आप खुद एनालिसिस करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, नॉलेजफुल वीडियो लाता रहूंगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, मेरा ये मेहनत अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करना।